पुरानी संसद में पीएम मोदी की 50 मिनट की आखिरी स्पीच। नेहरू, इंदिरा, राजीव की तारीफ की। कहा सदन ने कैश फॉर वोट और 370 को हटते देखा। संसद के विशेष सत्र पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा सरकार को अपनी राजनीति करने का तरीका बदलना चाहिए। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद हो रहा सीट बंटवारा। सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस नेताओं की मांग। का परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा तो ज्यादा सीटें मांग सकेंगे। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग में मुठभेड़ का छड़ा। दिन एनकाउंटर में मारा गया आतंकी उजैर खान। आज परिजनों के डीएनए सैंपल से मिलाकर होगी जांच। राजस्थान और गुजरात में ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश में 24 सितंबर के बाद फिर भारी बारिश की चेतावनी। 12 दिन ही बचा मॉनसून। लखनऊ में किसान महापंचायत। टिकैत बोले मुफ्त बिजली नहीं दी। घोषणा पत्र झूठे थे या जनता बेवकूफ थी, ये सरकार आमने सामने बैठकर बात नहीं करती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। हमीरपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर दलित छात्र को दबंगों ने जमकर पीटा। आपको बता दें कि शहर में लगी प्रदर्शनी में घूमने आया था छात्र। 6 दबंगों ने की दलित छात्र के साथ मारपीट। दबंगों ने मारपीट कर की गाली गलौज। दलित छात्र को शिकायत करने पर दी जान से मारने की धमकी। बता दें कि प्रदर्शनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में मारपीट की घटना कैद हुई। पीड़ित छात्र ने थाने में लगाई न्याय की गुहार। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का। 6 दबंगों ने की दलित छात्र के साथ मारपीट। सॉरी बोल रहा है, हाथ पकड़ के लिए जा रहा है, ये मारने लगा है। पहली सीन मारा। साथ में जी, ये देखिए, ये हाथ हम सॉरी बोल रहे हैं, ये हाथ पकड़ के पहली सीन मारा। और ये सीसीटीवी फुटेज मारपीट का तेजी से वायरल हो रहा है। हाथ पकड़ के लिए जा रहा है, ये मारने लगा है। पहली सीन मारा। साथ में हो जी, ये देखिए, ये हाथ हम सॉरी बोल रहे हैं, ये हाथ पकड़ के लिए जा रहा है, ये मारने लगा है। पहली सीन मारा। और आपको बता दें कि यहाँ पर 6 दबंगों ने की मारपीट। प्रदर्शनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई मारपीट की घटना। पीड़ित पक्ष ने आपको बता दें कि थाने में तहरीर दी है और न्याय की मांग की जा रही। पीड़ित पक्ष ने आपको बता दें कि थाने में दी तहरीर। प्रदर्शनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। पीड़ित छात्र ने थाने में लगाई गुहार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। मेरठ से खबर, जहां पर एसएसपी ऑफिस पर छात्रों का धरना प्रदर्शन। छात्र की गोली मारकर हत्या के खुलासे की मांग। 4 दिन बाद भी नहीं हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। आपको बता दें कि गिरफ्तारी की मांग पर छात्रों का एसएसपी ऑफिस पर प्रदर्शन। मेरठ पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी। एसएसपी को बाहर बुलाने की मांग पर अड़े हैं छात्र। 4 दिन बाद भी नहीं हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। गिरफ्तारी की मांग पर छात्रों का एसएसपी ऑफिस में प्रदर्शन।
और यहाँ पर प्रदर्शन कर आपको बता दें कि मांग की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजू शर्मा मेरठ से संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजू, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए यशी, मैं आपको बता छात्र की हत्या के मामले को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी खाली हाथ है। आरोपी अब तक जो गिरफ्तार है वो नहीं हुए, जिसके विरोध में आज एसएसपी ऑफिस पर पहुंचे सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया और हंगामा कर हत्यारोपित आरोपियों को गिरफ्तारी करने की मांग की है। एसएसपी ने आश्वासन दिए है उन्हें जल्दी गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाएगा, लेकिन छात्रों की मांग थी कि तत्काल प्रभाव से इसमें कार्रवाई की जाए। 4 दिन बीतने के बाद भी अभी तक पुलिस खाली हाथ क्यों है? इस पूरे मामले को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया था, हंगामा किया था। फिलहाल मेरठ में एसपी ने आश्वासन दिया है कि जल्दी जो हमलावर है, आरोपी है, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। बिल्कुल राजू जी, अगर हम बात करें अभी तो क्या ये प्रदर्शन जारी है या फिलहाल पुलिस की समझाइश के बाद इस प्रदर्शन को खत्म किया गया है? हाँ, पुलिस के आश्वासन के बाद जो है प्रदर्शन जो है वो खत्म कर दिया गया। छात्र वापस लौट गए, गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए। एसएसपी के आश्वासन के बाद ये पूरा जो हंगामा था, प्रदर्शन था, वो समाप्त हो गया और छात्र जो है वो वापस लौट गए हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल ये प्रदर्शन जो है उसे खत्म कर दिया गया है और पुलिस की समझाइश के बाद खत्म किया गया है ये प्रदर्शन। अमरोहा से खबर, जहां पर शहर में राशन माफियाओं के हौसले बुलंद। राशन माफिया गरीबों के राशन पर डाल रहे हैं डाका। राशन डीलर की मिलीभगत से ब्लैक में बेचा जा रहा है राशन। ई रिक्शा में भरकर ब्लैक में बेचा जा रहा है गरीबों का राशन। राशन ब्लैक करने के लिए ले जाते हुए घटना कैमरे में हुई कैद। मौके पर पहुंची पुलिस ने राशन को जब्त कर लिया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने राशन को किया जब्त। राशन माफिया गरीबों के राशन पर डाल रहे डाका। अमरोहा से खबर, शहर में राशन माफियाओं के हौसले बुलंद। राशन माफियाओं के हौसले बुलंद। मौके पर पहुंची पुलिस ने राशन को किया जब्त।
खबर गाजीपुर से, जहां पर मऊ सदर सीट के पूर्व विधायक और बांदा जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगियों पर लगातार कानूनी कार्रवाई जारी है। बावजूद इसके जमीनों के अवैध अतिक्रमण के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला रविवार का है। मुख्तार अंसारी के पात्रगर मोहम्मदाबाद में उनके एक बेहद करीबी मजबाहुद्दीन में के FHA स्कूल पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन किया। अभी कई अवैध और बेनामी संपत्तियों की जांच भी जारी है, जिस पर एक्शन जल्द हो सकता है। इंटर स्टेट गैंग 196 जो मुख्तार अंसारी का गैंग रजिस्टर्ड गैंग है, इसके प्रमुख सहयोगी मिसबाहुद्दीन द्वारा जलमग्न भूमि पर कब्जा करके उसका रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया था। एक तरफ से दीवार बना दी गई थी, दूसरी तरफ से गेट लगा दिया गया था, जिसको आज राजस्व अधिकारियों की टीम के सहयोग से इसको कब्जा मुक्त कराया गया है। लगभग 10 बिस्वा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 13 लाख के आसपास है। खबर प्रयागराज से है, जहां पर मीर्जा गुलाब शंकर इंटर कॉलेज में बच्चे बीमार। 25 से 30 बच्चे लमसम बीमार होने के कारण समुदाय केंद्र मीर्जा में लाने के बाद अस्पताल की खुली पोल। राइट गुल जनरेटर खराब, एक पंखा के सहारे चल रहा हॉस्पिटल। वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से एक महिला जो अपनी बच्ची को लेकर के पंखा ना होने के कारण तौलिया से हवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर रामपुर से, जहां सपा नेता आजम खान ने तंज कसते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं मुर्गी चोर हूं, बकरी चोर हूं, भैंस चोर हूं। जब मैं मंत्री था और मेरी पत्नी प्रोफेसर थी, तब हमने शराब की दुकान का गल्ला लूटा था। ऐसे आदमी से आप लोग बात कर रहे हैं, ये सौभाग्य है मेरा। साथ ही कहा कि 2024 के चुनाव के दौरान हम न जाने कहाँ हों, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। आपको बता दें कि लगातार IT के निशाने पर रहने की वजह से आजम खान ने सरकार पर तंज कसा है। हम दोनों ने मिलकर एक शराब की दुकान लूटी और 16,900 रुपया उसके गले से लूटा था। एक ऐसे व्यक्ति से आप बात करने आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। एक तरफ तो मैं चोर हूँ। खबर दिल्ली से, जहां सरेआम लूट की फिराक से बदमाशों ने लड़की पर हमला किया। वोडाफोन आइडिया कंपनी में काम करने वाली लड़की अपने घर लौट रही थी। वहीं बाइक पर 2 लड़के आए और उन्होंने लड़की के साथ लूटपाट करने की कोशिश की। इसके बाद अपराधियों ने लड़की के हाथ पर चाकू मारकर उसे घायल कर दिया और उसका मोबाइल छीन उसे पकड़कर रोड पर घसीटा, जिससे लड़की के सिर पर भी गहरी चोट आई है। लोग तमाशबीन बनकर खड़े रहे और लड़की को अपने आप को जैसे तैसे संभालकर अपने घर पहुंची, जहां परिजनों ने उसे उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। कोई भी सुरक्षा नहीं है। बस ये सरकार बोलती है हम इतने सुरक्षा करें, इतने दे रहे, ये करे महिलाओं के लिए, हो रहे कुछ नहीं करे महिलाओं के लिए। वो तो सरेआम आज हमारे साथ घटना घटी, कल किसी और के साथ घटेगी, हर किसी एक के साथ ऐसी घटना घटती रहेगी। क्या हुआ है आपकी बानी के साथ? उसका सर फोड़ दिए, उसके चाकू मारे हाथ पे और उसका फोन भी छीन लिए। सीना चपटी करने के कारण ये हुआ? हाँ। क्या करा पहले उन्होंने, क्या करा? वो रिक्शे में बैठी थी, आ रही थी काम पर से, अपने जॉब पर से। वो गुड़गामा से आ रही थी घर, और घर आते ही अभी घर पहुंची नहीं, अब पता नहीं कहाँ से उसके पीछे लगे हुए थे। शास्त्री बहन पे सुल्तानपुरी। मेरा नाम हिमांशु है, मेरी बहन का नाम अलका है। वो रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन से घर आ रही थी। वो गुड़गांव में काम करती है VI कंपनी में। वो रिक्शे में बैठी, उसके साथ सवारी भी बैठी थी, 2-4 अननोन पर्सन थे। वो जैसे वो आए, धीरे धीरे आगे तक आए, तो सवारी उतरती गई, दूसरे बैठते गए, उतरती गई, दूसरे बैठते गए। जैसे वो आगे तक आई, 908 तक सही सलामत आई। वो 908 के बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। फ़ोन स्विच ऑफ बता, तो वो बता रही थी कि 2 बाइक वाले पीछे से आए थे। उन्होंने उसका दीदी का हाथ पकड़ा, फ़ोन उन्होंने छीन लिया। दीदी ने तुरंत उसको पकड़ लिया था, तो उसने पकड़ के उसको ज़मीन में घसीट दिया, और घसीटने के बाद उसका हाथ में चक्कू मारा है, सर्वर फाड़ रखा है, वो बेहोश हो गए।
खबर बलौदा बाजार से है, जहां जिले के कसडोल थाना में पदस्थ पुलिसकर्मियों पर लगातार पैसे लेने का आरोप लग रहा है। इसके अलावा पीड़ित संवेदनशील एसएसपी दीपक झा के पास शिकायत भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस के 2 सिपाहियों के ऊपर पैसे लेकर भी मामला काम करने की शिकायत की गई है। पीड़ित ने बताया कि विगत 14 मई को दोनों पुलिसकर्मियों ने उसके बेटे को रोककर गाली गलौज देते हुए डरा धमकाकर जेल भेज देने को कहा है और पीड़ित ने घूसखोर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। इसमें एक शिकायत पहले भी शैलेंद्र बंजारे के खिलाफ प्राप्त हुई थी, जिसमें कि आरक्षक शैलेंद्र बंजारे के द्वारा किसी शराब के प्रकरण में पैसा लेन देन की शिकायत हुई थी। उसमें जांच आदेशित किया गया। आज पुनः एक शिकायत उसी आरक्षक के विरुद्ध में दिया गया है और उसमें गांव के कई लोगों के द्वारा दिया गया है। उसमें भी जांच करवाई जा रही है। वो भी शराब से अवैध शराब बिक्री में इनके द्वारा सहयोग किया जाता था और उसके एवज में लेन देन किया जाता था, ऐसी शिकायत है। उसकी भी जांच की जा रही, चूँकि गंभीर शिकायत है। इसमें अगर जांच में सत्यता पाई जाएगी तो उसी के अनुरूप उनके। सर, मेरे यहाँ 14 मई का 6ठी था जन्म उसाक नाम से लड़का को 9-10 बजे ठाकुर दिया भेजा था। लड़का को पकड़ लिया था और 10 पौवा गोवा था और रास्ते में बहुत तंग तूफान मार पीट के लगाया नौबत। तो लड़का मुझे फ़ोन करके बुलाया था, तो मैं 10,000 जेब में रखा था, तो पुलिस वाले नहीं माना। तो फिर गया मेरे दोस्त के पास फ़ोन करके, फिर मंगा घर में और फिर आया तो 20,000 देने के बाद में फिर भी नहीं माना। फिर सर मोर दमाद है ना, मोबाइल में 20,000 मोबाइल पे करे लवन वाला साहू के पास। खबर सीतापुर से है, जहां पर सांसद के आवासीय कस्बे में बिजली व्यवस्था हुई ठप। सीतापुर में बिजली विभाग के कर्मचारी धरने पर बैठे। पावर हाउस में हुई मारपीट के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने से बिजली विभाग के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और कस्बे की लाइट ठप है। आपको बता दें कि पूरा मामला सीतापुर के थाना कस्बा तंबौर का है, जहां पावर हाउस पे जाकर मोहल्ले व कस्बे वासियों ने लाइट न आने से नाराजगी व्यक्त की, जिसको लेकर उन्होंने कहा सुनी हो गई। उसी बात को लेकर आरोप लगाया गया कि कस्बे वासियों ने मारपीट की है। खबर बेमेतरा से है, जहां ब्लॉक सतनामी समाज कल्याण एवं समिति द्वारा विधायक कार्यालय पहुंचकर विधायक आशीष छाबड़ा को आवेदन सौंपा गया है। प्री मैट्रिक छात्रावास बेमेतरा, जो कि विगत 20 वर्षों से जीर्णशीर्ण भवन बन चुका है, इस स्थल का चयन कर मॉडल जैतखाम के रूप में विकसित करने की मांग की गई है। उक्त स्थल को शासन के घोषणा अनुरूप विकासखंड मुख्यालय हेतु मॉडल जैतखाम बनाने की भूमि स्वीकृत कराने के लिए आवेदन पत्र विधायक आशीष छाबड़ा को सौंपे गए। सतनामी समाज कल्याण एवं विकास समिति बेमेतरा के सभी पदाधिकारी और अध्यक्ष मिलकर विधायक कार्यालय आए थे। शासन की एक महती योजना सतनामी समाज के लिए है, जिसमें हर ब्लॉक में मॉडल जैतखाम का निर्माण किया जाना है। तो उस आदेश को लेकर हम लोग यहाँ पे आए थे और स्थल चयन करके उन्हें अवगत कराया गया कि उस स्थान पे अतिशीघ्र मॉडल जैतखाम ब्लॉक स्तरीय बनाने का कष्ट करेंगे करके उनसे अनुरोध किए हैं। जी की मंशा के निर्देश के अनुरूप हर ब्लॉक मुख्यालय में जहां सतनामी समाज के लोग बहुलता में रहते हैं, वहां पे एक जैतखाम जो हम सबकी श्रद्धा का एक केंद्र बिंदु रहा है,
उसको बनाने के लिए निर्देश दिया गया है। बेमेतरा में अभी सतनामी समाज के आदरणीय साथी आए थे, पदाधिकारी आए थे। जो पुराना यहाँ पे छात्रावास सतनामी समाज का रहा है, जो जीर्ण अवस्था में हो चुका है, डिसमेंटल हो चुका है, उस जगह को उन्होंने चयनित किया है। मैंने अभी टेलीफोन के माध्यम से कलेक्टर साहब से बात की है और उस जगह के लिए तैयारी और प्रस्ताव भेजने को शासन को मैंने उनको कहा है। खबर महासमुंद से है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल महासमुंद के द्वारा भव्य रूप से बाइक रैली निकालकर शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई, जिसमें जिले के तमाम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल हुए। बाइक रैली में पिथौरा, बस्ता, सरायपाली, बाग बाहरी, झलापुर महासमुंद के कार्यकर्ता शामिल हुए। देश व धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शौर्यवीरों को याद कर निकाली गई शौर्य जागरण यात्रा। कार्यक्रम में नगर भ्रमण के बाद लोहिया चौक में सभा आयोजित की गई, जहां सेवानिवृत्त सैनिकों का सम्मान किया गया। को सही दिशा देने के लिए और उनको शौर्य का भाव को फिर जगाने के लिए ये शौर्य यात्रा अभी महासमुंद नगर में निकली हुई थी। क्या ये यात्रा किस तरह से जिले स्तरीय थी, जिला किस तरह थी? ये जिला स्तरीय यात्रा थी, जिसमें जिले के प्रत्येक जो बड़े केंद्र हैं वहाँ पर यात्रा निकलने के बाद ये यात्रा महासमुंद में भव्य रूप से निकली। रायपुर से खबर, जहां पर बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा पहुंचेगी गोनेर। यात्रा में भाजपा के कई दिग्गज नेता शामिल रहेंगे। संकल्प यात्रा बगरू विधानसभा के सिरौली में होगी। बगरू विधानसभा में 4 बजे होगी यात्रा की एंट्री। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं जयपुर से। आपको खबर बता दें, बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा पहुंचेगी गोनेर। यात्रा में बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल रहेंगे। तो संकल्प यात्रा बगरू विधानसभा के सिरौली में होगी और बगरू विधानसभा में 4 बजे होगी ये यात्रा की एंट्री। तो परिवर्तन यात्रा में लगातार जो नेता हैं बीजेपी के, वो जुड़ते जा रहे हैं, इस परिवर्तन रैली का हिस्सा बनते जा रहे हैं। यात्रा में बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी शामिल हैं। तो संकल्प यात्रा बगरू विधानसभा से सिरौली में होगी और करीब 4 बजे बगरू विधानसभा में 4 बजे यात्रा की एंट्री होगी। सीधे रुख करते हैं गोरखपुर का। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। आज दूसरा दिन है और कई विकास परियोजनाओं और योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। क्या कुछ कहा इस दौरान, आपको सुनाते हैं। अगर उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बना करके कार्य लेंगे तो उसके बहुत बेहतरीन परिणाम आएंगे। मैं इस प्रतिष्ठान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह प्रतिष्ठान और इस प्रकार के अन्य प्रतिष्ठान कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। हार्दिक आभार मुख्यमंत्री जी। तो इस दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि बेरोजगारी दूर करने का प्रयास रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार युवाओं को दिए जाएं, इस ओर प्रयास किया जाएगा। तो 2 दिवसीय दौरे पर आज दूसरा दिन था गोरखपुर का 2 दिवसीय दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, और इस बीच कई योजनाओं को लॉन्च किया और साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास किया। और इस वक्त बेरोजगारी का जिस तरीके से लगातार जिक्र किया जा रहा था, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कर दिया कि आने वाले समय में जो कवायद रहेगी, जो प्रयास रहेगा कि बेरोजगारी की जो दर है की दृष्टि से स्थानीय नौजवानों को बड़े पैमाने पर नौकरी और रोजगार की संभावना
आगे बढ़ी है। मैं भी यहाँ पर कुछ लोगों से पूछ रहा था कि वे लोग कहाँ के रहने वाले हैं, तो वे ज़्यादातर इस फील्ड के जो एक्सपर्ट होंगे वो स्वाभाविक रूप से योग्यता के अनुसार कुछ उत्तर प्रदेश के होंगे, कुछ दिल्ली के होंगे, कुछ हरियाणा से होंगे, देश के अलग अलग भागों से होंगे। लेकिन अन्य सामान्य कार्य के लिए गोरखपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, देवरिया या अन्य स्थलों से ही यहाँ के ज़्यादातर लोग कार्य कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने निवेश के लिए सुरक्षा का वातावरण दिया। सुरक्षा के इस बेहतरीन वातावरण के साथ प्रदेश सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिए अनेक प्रावधान किए और उसी का परिणाम है कि गोरखपुर के गीडा में भी अब अनेक उद्योग लग रहे हैं। उसी उद्योग की श्रेणी में आज इस संस्थान का लोकार्पण हो रहा है। यहाँ पर बनने वाले पाइप हर घर नल की योजना में भी उपयोगी हो रहे हैं। मुझे अभी बताया गया कि गोंडा में, वाराणसी में और भी अन्य जगहों पर पाइप पेयजल स्कीम के अंदर यहाँ के पाइप का इस्तेमाल करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं इसके लिए तत्वा प्लास्टिक को हृदय से बधाई देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि शासन की मंशा के अनुरूप वे अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कार्मिकों के साथ एक परिवार भाव के साथ वह अगर उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बना करके कार्य लेंगे तो उसके बहुत बेहतरीन परिणाम आएंगे। मैं इस प्रतिष्ठान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह प्रतिष्ठान और इस प्रकार के अन्य प्रतिष्ठान कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। हार्दिक आभार मुख्यमंत्री जी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन पा रहे थे। उन्होंने कहा कई योजनाओं का लोकार्पण किया गया और हर घर नल योजना में इन पाइपों का इस्तेमाल किया जाएगा। बढ़ते आगे, जयपुर से आपको खबर बता दें, गणेश चतुर्थी का रहेगा स्थानीय अवकाश। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने घोषणा की है इस बात की। जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण में 19 सितंबर को अवकाश रहेगा क्योंकि गणेश चतुर्थी है। मंगलवार को गणेश चतुर्थी का स्थानीय अवकाश। तो जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी होने की वजह से ये अवकाश घोषित किया गया है। अवकाश रहेगा जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण में 19 सितंबर को अवकाश। और इसी बीच आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दें। पाकिस्तान के अलग होने के बाद श्री करतारपुर साहिब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है और दोनों देशों के बीच बार बार युद्ध होने के कारण तनाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन समय बीतने के साथ ही सब कुछ सही हो गया। श्री करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए दोनों देशों के समझौते के बाद लोगों में काफ़ी खुशी हुई है। कुछ बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनका सहारा नहीं बल्कि उनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है। मेरा 2 मंगल लैके धरना लगा हुआ 2 अप्रैल 2022 तो
ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ $20 ਲੈਂਦਾ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ, ਉਹ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ है, इस वास्ते वो $20 लेने बंद करें। खबर पटियाला से है, जहां कुछ दिन पहले पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में भटिंडा की एक विद्यार्थी की मौत के मामले में विद्यार्थियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। कथित आरोपी प्रोफेसर को उन्होंने यूनिवर्सिटी में पीट दिया, जिसके बाद पुलिस की ओर से विद्यार्थियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया, लेकिन कथित प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया, ना ही उनके खिलाफ यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई की गई। शिरोमणि अकाली दल SOI विंग की ओर से पंजाबी यूनिवर्सिटी के गेट को बंद कर प्रदर्शन किया जा रहा है और इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आरोपी प्रोफेसर को पंजाबी यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर बेगुनाह विद्यार्थियों पर मामला दर्ज कर उनका भविष्य खराब किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के द्वारा माहौल खराब ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन भी तैनात रहा। ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ 5 ਈਅਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਕੋਰਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ नहीं ਦਿੱਤਾ जाऊगा। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला में सामाजिक सरोकार के रूप में सेवा कार्य हेतु महर्षि मार्कंडेश्वर ट्रस्ट द्वारा MM सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयोजित मेगा हेल्थ कैंप में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि भूतकाल में केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था, लेकिन इतने वर्षों में गरीबी को दूर करने के कोई इंतजाम नहीं किए गए। लेकिन पिछले 9 वर्षों में गरीबी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जितने विकासात्मक कार्य हुए हैं, इतने शायद ही पहले कभी हुए हों। नगर परिषदीय रेवाड़ी में अब छोटी से छोटा काम भी बिना टेंडर प्रक्रिया के करवाना अब बेहद मुश्किल हो गया है। रेवाड़ी की दुर्गति भी शायद इसी कारण से हो रही है कि क्योंकि मनोनीत पार्षदों के पास अब कोई अधिकार नहीं बचा, जिसके लिए सीधे तौर पर नगर परिषद की चेयरपर्सन ही कहीं ना कहीं पूरे तरीके से जिम्मेदार हैं, जिन्हें सरकार से अपने लिए सुविधाएं मांगना तो याद रहता है, लेकिन रेवाड़ी शहर की जर्जर सड़कें, चारों ओर फैली गंदगी, सीवर सिस्टम की बदहाली नजर नहीं आती। सभी आरोप लगा रहे हैं कि रेवाड़ी नगर पार्षदों के, जिन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उन्हें अपने अपने वार्डों के छोटे छोटे काम करवाने के लिए कम से कम सरपंचों के बराबर के अधिकार तो मिलने चाहिए। भिवानी में सभी पार्षदों की हरियाणा लेवल पे एक मीटिंग करी। उस मीटिंग में हमने अपनी बात रखी, हम पार्षद किस चीज़ से परेशान है, हमें ग्रांट में 1 रुपए भी लगाने की पावर नहीं है। पहले तो हमने मीटिंग में ये एजेंडा रखा, जैसे सरपंचों को 5 लाख की मिली हुई है, जब वो 500 वोटों पे एक सरपंच को दे सकते हैं तो पार्षद 5000 वोटों पे एक है तो उनको 10 लाख की पावर देनी चाहिए। तो हमने अपने एजेंडे में रखा कि हमें 10 लाख की पावर पार्षद लेवल कहीं भी वार्ड में कहीं भी लगाए, जाली है, खड्डा है, नाली है, सीवर है, कोई भी समस्या है तो सबसे बड़ी तो हमारी ये थी, वार्ड में कोई भी काम हो उसमें पार्षदों से नहीं पूछा जाता। बात रखी कि पार्षद को फर्स्ट रखा जाए, जो वार्ड का पार्षद है उसकी अनुमति हो, जब भी कोई काम हो, जब भी कोई ग्रांट हो। तो हमारी भिवानी में पूरे हरियाणा लेवल पे पार्षदों की एकता देखी गई। जो पार्षद सारे पहले हरियाणा प्रदेश में एक पहला ऐसा इतिहास रचा गया
है कि अब की बार पार्षद भी एक मंच पर इकट्ठा हुआ है। तो भिवानी के हमारे पार्षद भाई हैं, मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने सभी पार्षदों को एक मंच पर इकट्ठा करने का काम करा। रुक करते हैं अगली खबर का। सरैया हाट थाना क्षेत्र के हंसडीहा देवघर मुख्य मार्ग पर गोरदहा मोड़ के समीप एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई और घटना में कार सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस हादसे में घटना की सूचना मिलते ही सरैया घाट थाना की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया घाट लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में रेफर कर दिया गया। और घटना के बाद सरैया घाट पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर जानकारी के अनुसार कार सवार सभी लोग देवघर की ओर तिलक समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे और तभी हादसे का शिकार हुए। रुक करते हैं दुमका शारदीय नवरात्र की तैयारी में हंसडीहा पूजा समिति के सदस्य जुट चुके हैं और इसी क्रम में स्थानीय विधायक प्रदीप यादव हंसडीहा स्थित वैष्णवी दुर्गा मंदिर पहुंचे और माथा टेका और पूजा समिति के सदस्यों व स्थानीय लोगों के साथ बैठक भी की। इस मौके पर पूजा समिति के सदस्यों व उपस्थित लोगों द्वारा बरसात के मौसम में मंदिर के सामने पुल ना बने होने के कारण कीचड़ जमा हो जाता है और पुल बनाने व मंदिर परिसर के चारों ओर पीसीसी सड़क निर्माण की बात विधायक से भी कही गई। लोगों ने हटिया परिसर में वर्षों पहले बने जर्जर शेड को तोड़कर नए शेड निर्माण कराने की मांग की है। साथ ही पूजा समिति के लोगों ने हटिया मोड़ पर भव्य गेट व हटिया मोड़ से दुर्गा मंदिर तक सड़क बनाने की भी मांग विधायक से की। रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है। विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ मिलने से छूटे परिवारों को इस योजना में आवास उपलब्ध कराया जाएगा और आवास योजना कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सिझौरा लाडली बहन आवास योजना में के जो फॉर्म है वो भरे गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला हितग्राही शामिल हुए। हमारी त्रिपुरा में 17 तारीख को फार्म भरे जा रहे थे। बहुत उत्साह है, महिलाओं को बहुत आगे किया गया है और उसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ कि महिलाओं के लिए 1000 की राशि से बढ़ाकर 1250 रुपये कर दी गई। महिलाओं को आगे लाने के लिए मैं अपने भैया को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना करती हूँ। हमें आवास लाडली आवास का फार्म भरने मिल रहे हैं 17 तारीख को और बहुत सारी महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। इसलिए उनको मैं धन्यवाद। खबर सिवनी से है, जहां राम कथा के अंतिम दिन की कथा में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी ने एक बड़ा सियासी बयान देकर इशारों ही इशारों में सनातन धर्मियों से भी 2024 के लिए बड़ी बात कर दी। उन्होंने कहा कि सनातन को नष्ट करने वाला रावण भी नष्ट हो गया और इस बार भी सनातन को नष्ट करने वाले नष्ट होकर रहेंगे। इस बार जनता जनार्दन के हाथ में है। ये बात उन्होंने सनातन धर्म के विरोध में बयान देने वाले राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ कही। राम जी रहेंगे, वो बटन दबाएंगे, इसी ने बटन सनातन धर्म को नष्ट करने वाला रावण नष्ट हो गया और इस बार भी सनातन धर्म को नष्ट करने वाले नष्ट होकर रहेंगे जनता जनार्दन के हाथ। उस बार एक ही रामचंद्र जी रावण को मार रहे थे। इस बार सभी रावणों को, बहुत से रावण हो गए। अब जनता के हाथ में ही
जनता के हाथ में ही राम जी रहेंगे। वो बटन दबाएंगे, यही इसी में बटन दबाएंगे, इसी में रावण मर जाएगा, जो कुछ होगा होगा। तो यहाँ भी सनातन धर्म को नष्ट करने वाला रावण नष्ट हो गया, और इस बार भी सनातन धर्म को नष्ट करने वाले। खबर हल्द्वानी से है, जहां स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आयोजन करते हुए जिला पंचायत नैनीताल द्वारा जिले और प्रदेश को स्वच्छ बनाने के लिए शपथ ली गई। साफ सफाई का संकल्प लिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों और बाजारों में डेंगू, मच्छर, मलेरिया और की रोकथाम के लिए दवाई का छिड़काव किया जा रहा है और लोगों को लगातार स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ ही उन्हें स्वच्छता संबंधी कार्यों से जोड़ा जा रहा है। जिला पंचायत नैनीताल में 6 कूड़ा वाहनों के माध्यम से ग्रामीण बाजारों, मार्गों से ठोस अपशिष्ट का निस्तारण भी करवा रहे हैं। जी देखिए, महात्मा गांधी जी ने जो कहा था स्वच्छता ही सेवा है, इसका भाव यही था कि हम सब साफ सफाई रखें। साफ सफाई से अनेक संक्रामक रोग नहीं फैलते हैं, वातावरण में शुद्धता बनी रहती है। स्वच्छता से शुद्ध हवा, शुद्ध जल प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य में अच्छा प्रभाव पड़ता है। मच्छर से फैलने वाली बीमारियों से छुटकारा मिलता है। तो जिला पंचायत नैनीताल प्रतिवर्ष स्वच्छता अभियान चलाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में और ग्रामीण बाजारों से डेंगू, मच्छर, मलेरिया के लिए रोकथाम के लिए दवाई का छिड़काव किया जाता है। मान में स्वच्छता ही सेवा है का पखवाड़ा चल रहा है। महात्मा गांधी का जो स्लोगन था कि स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत हम से एक स्वच्छता के रूप में सभी लोगों की सेवा कर सकते हैं, तो उसी का पखवाड़ा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है, जिसमें शासन, प्रशासन और उसमें जिला पंचायत भी सहयोगी है। जिला पंचायत के द्वारा पूर्व में भी स्वच्छता के कार्यक्रम चलाए गए हैं और वर्तमान में भी प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए हम जो हर वर्ष स्वच्छता के कार्यक्रम चलवाते हैं। हमारा वर्ष भर ठोस अपशिष्ट निस्तारण का कार्यक्रम तो चलता ही है। हमारी 6 गाड़ियां चल रही हैं, जिनके द्वारा ग्रामीण बाजारों और ग्रामीण क्षेत्रों से कूड़े का निस्तारण किया जाता है। खबर हल्द्वानी से है, जहां एक निजी स्कूल बस सड़क हादसे का शिकार होते हुए बाल बची और स्कूल बस नैनीताल रोड से तिकोनिया चौराहे तक आगे बढ़ी कि अचानक बच्चों से भरी बस डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई। ऐसे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सभी बच्चों को बस से उतारा गया। देखते ही देखते लंबा जाम लग गया। बस में सवार बच्चों को किसी भी तरह से कोई चोट नहीं आई, लेकिन इस तरह की लापरवाही से बड़ा हादसा होते होते बचा। डॉक्टर दिखा, डॉक्टर को। खबर डोईवाला से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया और डोईवाला के भनियावाले में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला और तमाम बीजेपी पदाधिकारियों में रक्तदान शिविर का हिस्सा बन रहे युवाओं और कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया गया। राजनीति के साथ साथ तमाम ऐसे रचनात्मक काम और कुछ जो समय की ज़रूरत होती है या समय की चुनौती होती है, उन चुनौतियों को स्वीकार करती है। हम सब जान रहे हैं कि आजकल डेंगू का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ा है। चिकनगुनिया भी कुछ स्थानों पर शुरू हुआ है। दोनों बीमारियां काफ़ी घातक होती हैं, फैटल होती हैं, और ऐसे में अपने प्रधानमंत्री जी जो सबके बहुत ही प्रिय नेता हैं, हमारे देश के नहीं बल्कि दुनिया के, उनके जन्मदिन से लेकर और गांधी जी के जन्मदिन तक यानी 2 अक्टूबर
डेंगू का वो चल रहा है प्रकोप, और उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ये आज जन्मदिन है, कल जन्मदिन था, उसमें ये रक्तदान का शिविर लगाया है हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने। उद्देश्य यही कि जो जरूरतमंद है उनको, हाँ जी, उन्हें ज़रूरतमंदों को राहत मिलेगी, खून मिलेगा उन्हें। लोगों से अपील आगे आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं है। नहीं नहीं, ब्लड डोनेट करना चाहिए जी करना चाहिए। मैं सभी से अपील करती हूँ, मातृशक्ति से, युवाओं से, भाइयों से अपील करना चाहती हूँ, जितना ये ब्लड डोनेट कर सकते हो आप। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि आजकल आप देख ही रहे हैं डेंगू का प्रकोप पूरे विश्व में फैल रहा है, जिसमें प्लेटलेट्स घट रही हैं और ये ब्लड देने से लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। नहीं, युवाओं को मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि बढ़ चढ़कर ब्लड दें, ज़रूरतमंदों को ब्लड आप लोगों का ब्लड पहुँचेगा, और प्लेटलेट दें, जिससे कि काफ़ी हद तक लोगों तक ये ब्लड और प्लेटलेट पहुँच सके, जिससे जल्दी से जल्द स्वस्थ हो सके लोग। खबर डोईवाला से है, जहां तहसील के रामनगर डांडा गांव में एक ग्रामीण के घर के आंगन में बने गड्ढे का रहस्य गहराता जा रहा है। 3 साल पहले घर के आंगन में एक गड्ढा दिखाई दिया, जिसे देखने के बाद ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना डोईवाला तहसील को दी। तत्कालीन एसडीएम उक्त गड्ढे में मिट्टी भरान का काम किया गया और उस समय इस गड्ढे में 50 ट्रॉली मिट्टी भरकर इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन बरसात के समय फिर ये गड्ढा देख गांव के लोगों के जहन में डर और भय का माहौल देखने को मिल रहा है। डोईवाला में एसडीएम से मिलने पहुंचे गांव के लोग और राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के नेता शिवप्रसाद सेमवाल ने तहसीलदार सुमन सिंह रांगड़ से मदद की गुहार लगाते हुए उक्त गड्ढे के रहस्य से छुटकारा दिलाने की मांग की है। है क्या ये जो गड्ढा हुआ है उसकी जियो फिजिकल टीम को दिया है, सर्वे ऑफ इंडिया को दिया है, उन्होंने चेक करने के लिए लेटर लिखा है और मृदा जांच के लिए लेटर लिखेंगे। उसकी एक कॉपी वो हमें देंगे और हमारी सरकार से ये गुहार है कि उसको जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि उसका सर्वे किया जाए कि वहाँ पर है क्या। गड्ढा कब हुआ था? ये गड्ढा 2020 में हुआ था, उसके बाद इसको 40 ट्रक उसमें भरे गए और उसके बाद 2021 में दोबारा गड्ढा हुआ जो कि 4 से 5 फीट का हुआ था। उसको दोबारा घर के लोगों ने भरा है। उसके बाद 2022 में फिर गड्ढा हुआ था, उसको भी घर के लोगों ने भरा है उसको। शिल्पकार व कर्मकार के अलावा लोहे का कार्य से जुड़े लोगों के द्वारा बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ विश्वकर्मा पूजा की गई। दिनेशपुर क्षेत्र में सब्जी यूनियन, मछली यूनियन, टेम्पो यूनियन के अलावा ज्वेलर्स की दुकान, दर्जी, कॉरपोरेटर के लोगों के द्वारा विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान पंडित मधुसूदन चक्रवर्ती ने कहा कि विश्वकर्मा की पूजा लोहे से जुड़े कार्य करने वाले लोगों के अलावा शिल्पकार, कर्मकार और राजमिस्त्री के द्वारा किया जाता है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस साल 17 सितंबर से 18 सितंबर 2 दिन लग्न होने के कारण 17 और 18 को पूजा लग्न अनुसार किया गया है। इसी के साथ देश की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।